कक्षा 7 की गणित के अध्याय 2 में भिन्न और दशमलव में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं की भाग कैसे की जाती है। अभी तक गुणा कर सीखा है, तो दशमलव संख्याओं की भाग प्रॉपर रूप में सीख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 31.5 है, मान लीजिए, ठीक है। इसमें भाग देना है 10 का। तो इसका नियम कैसे होता है उसे भाग देने का, कि ये जो अंक हैं इसको दशमलव को पहले हटाना है, यानी दशमलव की संख्या को हटा के मुख्य रूप में ले आना है। पहले कैसे है, ये 10,315 है, और जब ये दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, दशमलव की जगह 1 आता है और यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है। यानी दशमलव हटाते ही ये भिन्न के रूप में आ गया, नंबर 1। दूसरा, ये जो भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। फिर जो भाग के चिन्ह के बाद की जो अंक जो संख्या है उसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जैसे 10 है तो ये क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है, ठीक। अब क्या किया जाता है, अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा। अब क्या होगा, अंश में जब अंश का गुणा बंद होता है तो ये बन गया 315, और ये 10 में 10 का गुणा होगा तो 100। अब जब ये स्थिति आ जाती है, मतलब भाग का चिन्ह खत्म हो गया, है ना। अब जो हमारे को जो इसका भागफल मिला है 315, अब इसमें भाग देना, तो देखिए यहाँ पर ये देखा जाता है कि नीचे कितने अंक है क्या, तो नीचे 1 है, फिर 0 0 100 है, 1 के आगे कितने शून्य है, तो 1 के आगे कितने शून्य, 2। तो ऊपर वाली संख्या का कैसे बनाएंगे दशमलव, तो ये तो लिखेंगे 315, ऐसा लिख लिया, और 1 2, तो 1 2, और जहां पर 1 होता है वहां पर दशमलव लगा दिया जाता है। तो 1 2 और ये, यानी कि 3.15 इसका भागफल आएगा। किसका, 31 में 5 का भाग देने से कितना हो जाएगा, 3.15। अब इसको दूसरे रूप में समझते हैं, ये तो प्रॉपर तरीका है, ठीक है। अब जब हमको फास्ट काम करना होगा तब क्या करेंगे, देखिए 31.5 में भाग देना है 10 का, ठीक है। तो क्या किया जाता है, ये जो या तो ऐसा लिख लो इसको, 31.5 में भाग देना है 10 का, ऐसा भी लिख लो बटे क्यों करके, है ना। ये अभी दशमलव नहीं हटा है, भाग ही तो दे रहे हैं। तो ये जो अंक है, अच्छा, अब भागफल में क्या होगा, इसका जब भाग देंगे तो ये दशमलव इधर से रखा है, क्यों, क्योंकि ये दशमलव के नीचे, इस बटे के नीचे 10 है, तो बन जाएगा 315। अब देखिए दशमलव यहां पर था, अब एक शून्य की वजह से ये इधर से रखाएगा, तो यहां पर आ गया, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अब हम सीधे सीधे रखेंगे कि जैसे 31.5 है, इसमें 10 का भाग देना होगा, तो अब हम सीधे सीधे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पर ये देखेंगे कि इधर भागफल में 10 है, 100 है, ये 1000 है, शून्य की काउंटिंग कर लेंगे, और इसको जो बाएं जो दशमलव है उसको बाएं तरफ सरका देंगे। गुणा में क्या करते थे, गुणे में इसको दाहिने तरफ ले जाते थे। तो अब देखिए यहां पर है 315, ठीक है, तो ये शून्य 1 ज्यादा है इधर, मतलब भाग देना शून्य से, तो ये इस दशमलव को इधर सरका देंगे, ये आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे तरीके, ठीक है। इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके अब हम कुछ प्रयास के सवाल हल करते हैं, तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब ये प्रयास कीजिएगा, सवाल लेते हैं। ये पहला नंबर सवाल है कि 235.4 में भाग देना है 10 का। जैसे जैसे अभी आपने हल किया है, क्या किया है, 235.4 को कैसे बदला था, तो 235 और 4, दशमलव हटाया, 1 लगाया, 0 लगाया, ये प्रॉपर तरीका है। और भाग देना है की जगह गुणा करेंगे और चिन्ह लगाएंगे, और 10 का व्युत्क्रम 1/10 हो गया, ठीक। अगली लाइन में क्या था, इसका गुणा कितना हो जाता है, 2354, और नीचे बटे 10 में 10 का गुणा 100। ये तो अब अभी आप सीख चुके हैं, बस अब आपका काम हो गया।
तो 2 3 5 4 जो है, अब इसमें दशमलव लगाना है। कितने अंक है? 1 2 2, तो 2 अंक पकड़ लेने, जहां पर 1 होता है वहां पर ये लगा देते हैं दशमलव। 1 जो है दशमलव में कन्वर्ट हो जाता है। 1 0 2 0, तो 1 अंक 2 अंक, और जहां 1 आता है उसके बगल में ही दशमलव लगा देते हैं, यानी 1 कन्वर्ट हो जाता है दशमलव में, अंक के बाद शून्य की ही गिनती होती है। यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ पर देखिए 235 और 4 और भाग इसका दशमलव हटा तो 10 लगा, ठीक है ना। और भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगा, और 100 का व्युत्क्रम 1/100। आसान है, बस करना कुछ नहीं है। इसका 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 3 5 4, और 10 का 100 में गुणा हो गया तो 100, इधर 1 शून्य और आ जाएगा, 1 2 3। अब अंक गिन लीजिए, 1 2 3, तो ऊपर आए पहले तो 2 3 5 4, और नीचे 3 अंक गिने थे शून्य के, तो यहां पर लीजिए 1 2 3, और उसके बाद जहां 1 आना शुरू होता है वहीं पर दशमलव 1 जो है दशमलव में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी संख्याएं यहां पर जैसे बनती हैं वैसे ही वापस हो जाती है, रिमूव हो जाती है। यहां पर देखिए 2 3 5 4, जैसे ही किया तो ये दशमलव की जगह यहाँ पर हटने के बाद यहाँ पर 1 शून्य आ गया, यानी 10 का हो गया, और भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगा। 1/1000 का मतलब 1000 का मतलब हो गया 1/1000, मतलब व्युत्क्रम हो गया 1000 का। अब तरीका वही है, इसका 1 में गुणा करेंगे तो 2 3 5 4, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 3 अंक पहले से, 1 अंक ये भी है, 2 3 4। परिणाम क्या करेंगे? चारों अंक हैं, 1 2 3 4, और 4 अंक ऊपर भी है, तो पहले तो लिख लीजिए 2 3 5 4। अब 1 इधर है, 4 अंक है तो 4 अंक हो गए, तो यहाँ दशमलव आ गया। अब क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर शून्य लगा देते हैं, ऐसे। ये देखिए, और ये इसका भागफल होता है। कुछ और उदाहरण समझते हैं। अब पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग सीखेंगे। तो दशमलव संख्या मान लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, जैसे 6.4 में भाग देना। पूर्ण संख्या मतलब पूरी पूरी संख्या, जैसे कि पूरा अंक है, इसमें कोई पूर्ण संख्या कोई भी ले लीजिए, क्योंकि 10 100 वाला तो सीख चुके हैं। अब ये इस तरह के कोई भी अंक ले लेते हैं। तो अब इसमें भाग देना है तो क्या करना है, पहले परंपरागत तरीका के हैं, 6.4 को पहले बनाइए 64, और दशमलव की जो हटा के यहाँ पर बनाते हैं 10, और भाग को बदलते हैं गुणे में, और 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाता है। अब क्या करना है, अगली लाइन में 64 का 1 में गुणा, यानी 64 गुणे 1, और नीचे क्या किया जाता है, आप इसको प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं, 2/10 भी कर, 2 गुणे 10 भी कर सकते हैं। व्युत्क्रम ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। तो कितना हो गया, 64 में 1 का गुणा हो गया 64/2, और आप इसको एक काम करें, 1/10 यदि बचा लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि 10 का आपने भाग देना सीख लिया है, अब इसका भाग दे दिया करें। तो 2 1 कम 2, और 2 3 6, 2 2 4, ऊपर कितना बन गया 32, और नीचे बन गया 1 गुणे 10, है ना, 32/1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यानी 32/10। अब जब आपको ये वाली चीजें बचा लेनी है इस तरह, जब 10 वगैरह आ जाए, 10 100 है ना, 1000, तो उससे क्या होता है, आपको दशमलव लगाने में अब तो कुछ भाग देने की जरूरत नहीं है कि 10 का भाग दो। तो 10 का भाग देने का क्या तरीका है, ये 32 लिखा, और जैसे ही 10 हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ये इस तरह इसका दशमलव लगा लिया जाता है। तो पूर्ण संख्या से जब किसी दशमलव संख्या में भाग दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो हम कुछ 1-2 उदाहरण लेते हैं और क्लियर करते हैं। अब जैसे यही प्रश्न लेते हैं, प्रयास कीजिएगा कि 35.7 में भाग देना है 3 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 35.7 का दशमलव हटाया,
और इसके दशमलव की जगह यहाँ पर 10 लगाया। क्यों? दशमलव का जगह 1 और अंक जितने हैं उसकी जगह 0। भाग की जगह लगाया गुणे का चिन्ह और इसका व्युत्क्रम लगाया। अब क्या करना है, हमारे पास 10 भी है और इधर अंक भी है, तो आप करेंगे ऊपर ऊपर का गुणा 357 और यहाँ पर 3 लगा लेंगे और इधर 10 का अलग भाग रखेंगे। अब क्या करना है, गुणे 1 कर लो। चलो अब ये 357/3 ये अलग कर लीजिए, 1/10 बचा लीजिए क्योंकि इसका भाग देने का ही काम है। सो 3 का भाग दे देते हैं इधर। सो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 27 बन गया। 3 9 27, यह 3 की 119 बन गया। अब ये बन गया 119 गुणे 1 का मतलब हो गया 119 और ये 10 नीचे आ गया। अब इसका जो हल होगा वो कितना बन जाएगा, ये दशमलव लगा दीजिए तो 1 1 9 और ये 10 हटेगा तो कहाँ पर, यहाँ पर आएगा दशमलव, यानी कि 11.9। यानी इन दोनों का भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, 11.9। ऐसा समझ रहे हैं, प्रक्रिया ये रहेगी। समझ में आई? इसी तरह इसको करके देखते हैं। तो 25.5 से भाग देना है 3 का। तो देखिए 25.5 को पहले दशमलव हटाया, यहां दशमलव की जगह है 1 लगाया और जितने अंक थे 0 लगाया। भाग का मतलब हो गया गुणे में परिवर्तित किया और 3 का व्युत्क्रम लगाया। 3 का व्युत्क्रम 1/3 हो गया। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर अंक यानी 255 का 1 में गुणा और अब ये जो है करना है, इस 3 को इधर लाना है, 10 को इधर लाना है। ठीक, आगे से 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 1 बचा 5, 3 बचे 15 यानी 85 बार गया। ठीक है, सीधे सीधे आप हल करना सीखिए। तो 85 का 1 में गुणा वही 85 हो जाएगा और 10 में 1 का गुणा 10 हो गया। बस आपका काम हो गया। अब ये 85 में 10 का भाग देने में कितना बन जाएगा, 8.5, यानी कि ये 10 हटा और दशमलव यहाँ लगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 8.5। ये हल करना है। तो कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण और एक प्रयास का उदाहरण 2 ठो और लेते हैं। 43.15 में भाग देना है 5 का। तो चलिए शुरू करते हैं। 43.15 है तो कैसे करेंगे, 4 3 1 5 बनाया और दशमलव की जगह हटाएगा तो 1 बनेगा और जितने अंक होते हैं वहां पर 0 लग गया। भाग को गुणनफल में बदला गुणे में और 5 का व्युत्क्रम 1/5। तरीका क्या किया था, इसका गुणा करके इसको इधर लाना है, इसको इधर ले आना है, क्रम विनिमय नियम के आधार पर। तो 4 3 1 5 गुणे 1, नीचे 5 को इस तरफ ले जाइए और 10 को बचा लेना है। ये 10 नहीं 100 है तो 100 को बचा लीजिए। अब क्या करना है, इसका भाग दे दीजिए और ये बचा के रखना है। तो 5 एकम 5 और इसको गुणा कर भाग देते तो 43, 5 अट्ठे 40 और 3 से बना 1 तो 31, 5 छक्का 30 और 15 5 3 15, 8 6 3 बटे 100। ठीक, अब बस आसान हो गया। अब दशमलव रख दीजिए ऊपर, रिप्लेस कर दीजिए तो 8 6 3 तो आएगा और 1 2 यहाँ पर दशमलव आ गया, यानी कि 8.63 इसका मान आ गया, यानी भागफल 8.63। ये इसको भी निकाल के देखिए। तो इसका है 82 और 44, दशमलव हट गया तो यहाँ पर आया 1 और 1 0, दूसरा 0 2 अंक की वजह से। भाग को गुणनफल में बदला और 6 को 1/6 किया। ठीक, अब आगे चलेंगे। 82 44
गुणे 1। आपको क्या करना क्या है, इसको इधर लाना है, इसको इधर ले जाना है और ये शून्य वाले अंक बचा के रखने हैं, यानी 100 वाले अंक बचा के रखने हैं। इसका काटपीट नहीं करना क्योंकि दशमलव इसी से बनेगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया 82, 44 और नीचे 6 गुणे 100। ठीक है, अब आगे लीजिए। तो 6 एकम 6 और इधर भी काट दिए, 6 एकम 6, 2 बचा तो बना 22, 6 तिरिक 18, 4 22 44 बन गया। तो 6 सत्ते 42, 2 बचा, 2 से 4, 6 चौके 24, यानी 1374 और नीचे बचा 100। अब क्या करना है, शून्य का हटा के दशमलव बनाना है। तो कितने अंक है, 1 2, तो ये आ गया 1374 और 2 अंक शून्य के हैं तो यहाँ पर ला जाएगा शून्य, ये बन जाएगा और ये यहाँ पर लिख दीजिए 13.74। ये हमारे प्रयास के सवाल है। अब एक इबारती सवाल भी लेते हैं। एक उदाहरण लेके देखते हैं इबारती सवाल का कि 4.3, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ के और जितने भी अंक होते हैं, मतलब जितनी संख्या है, जैसे 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो 3 का भाग होगा। तो औसत यहां पर हल करेंगे तो ये क्या है क्या औसत का मतलब कुल सारी संख्याओं को जोड़ के और जितने अंक हैं उतने अंक का भाग देना है। तो आ तो गया भाग का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए दशमलव में तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर, औसत में क्या किया जाता है, ये सारी संख्याएं जोड़ दी जाती हैं। 4.2 धन 3.8 धन 7.6 और जितने अंक 1 2 3, 3 प्रकार के अंक हैं, यानी 3 अंक का भाग दे देंगे। अब क्या किया जाएगा, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। भागे 3 लिख लिया, अब जोड़ दीजिए। तो दशमलव से 6 8 14, 2 16 की 6 हासिल का 1 दशमलव तो यही रहेगा। तो 8 3 11, 11 11 11 4 15, यानी कि 15.6 आ गया। अब इसका भाग दे दीजिए। तो भाग देने का तरीका वही है जैसे अभी सीखा है, या है ना। तो क्या करना है, इसका 1 5 6 दशमलव हटाएंगे, बटे 10 लगाएंगे और ये ऑलरेडी 3 है ही, नीचे है ही, है ना। इसको अलग कर लिया। अब इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए। तो 156 बटे 3 और ये दशमलव वाला जो है इधर ले लीजिए। अब 3 से भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, यानी कि आ गया 52 बटे 10। अब ये 10 हटा देने के लिए क्या करेंगे, 5.2, ये एक अंक हटा तो ये आ गया। इसका मतलब इसका जो औसत है वो आ गया 5.2, ये इसका औसत आ गया। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ।